तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो भी डिवोटीज ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे
Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Jayo Radha Krishna Radha Chandra Krishna, Radha Radha Krishna Chandra Radhe. Jayo Radha Radha Krishna Chandra Radha, Radha Krishna Chandra Radhe. Jayo Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jayo Krishna Balaram Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Hare Balaram, Ram, Jai Gauranitai, Gaura, Gauranitai, Gauranitai, Jai Gaura, Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai. Gauranitai, Jaya Gaura, Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jai Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Jaya Shri Guru Deva. बोलिए श्री श्री राधा गोविंद की जय। बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानन्दतिम्रन्दस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो आज का श्लोक स्क्रीन में विजिबल है सबको? हरे कृष्णा। जी प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय, जिसका टाइटल है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, और श्लोक नंबर 6। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्व अवस्थितः अमुस्य दुर्भगवत भागत्वं वा, क्षमा चाहता हूँ, अमुस्य दुर्भागतवां वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। आप कृपया मेरे साथ ये श्लोक दोहराइए। भगवानेक एवैष भगवान् एक एवैष सर्वक्षेत्रेष्व अवस्थितः सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुस्य दुर्भाग्यत्वम् अवाम् अमुष्य दुर्भाग्यवान् क्लेशो वा कर्मभिः कुतः क्लेशो वा कर्मभिः कर्मभिः भगवानेक एवैष भगवान् एक एवैष सर्वक्षेत्रेष्व अवस्थितः सर्वक्षेत्रेषु वस्थितः अमुस्य दुर्भाग्यतां व्या अमुष्य दुर्भगतां वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः क्लेशो वा कर्मभिः कुतः भगवानेक एवैष भगवान् एक अवैष सर्वक्षेत्रेष्व अवस्थितः सर्वक्षेत्रेषु वस्थितः अमुस्य दुर्भाग्यत्वां वा अमुष्य दुर्भत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। जो भी भक्त ये श्लोक को पढ़ना चाहते हैं कृपया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान् एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कृतः। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।
भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवानेक एवेश सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भागत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवानेक एवेश सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्ण। और कोई चांट करना चाहते हैं इस श्लोक हरे को? कृष्णा प्रभु जी। भगवान एको एव एषो एषो हरे कृष्ण। सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितो अमुष्य दुर्भोगो कलेश वा कर्म कुतो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवानेक एवेश सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ पढ़ता हूँ। माता जी ये स्क्रीन थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, शब्दार्थ पढ़ता हूँ। धन्यवाद। भगवान, भगवान, एक, एकमात्र, एवेश, ये सभी, सर्व, समस्त, क्षेत्रेषु, जीवों में, अवस्थित, स्थित, अमुष्य, जीवों का, दुर्भगत्व, दुर्भग दुर्भर दुर् दुर्भगत्वम, दुर्भाग्य, वा या क्लेश, कष्ट, वा अथवा कर्म भी, कार्य द्वारा, कुतः, किस लिए, किस लिए। अनुवाद पढ़ता हूं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। आप कृपया मेरे साथ ये अनुवाद दोहराइए। भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान परमात्मा के भगवान रूप में परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, हर हर जीव के जीव के हृदय में में स्थित स्थित हृदय में रहते स्थित हैं। रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से, तो फिर तो जीवों के फिर कर्मों जीवों से के कर्मों से दुर्भाग्य तथा दुर्भाग्य तथा दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। कष्ट कष्ट क्यों क्यों प्रतिफलित होते प्रतिफलित हैं। होते हैं। धन्यवाद। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं। शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य हैं। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है
किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रहता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतएव जीव की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक है और वे भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मैं ये अनुवाद और एक बार पढ़ता हूँ। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? आज हम विदुर के विदुर जी के अत्यंत गहन प्रश्न में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक सरल लेकिन परंतु बहुत ही गहरे आत्मिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम में से कितने लोग दृढ़ता से मानते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है? यदि हम सचमुच मानते हैं कि परमात्मा हमारे हितैषी है, वेलविशर है, हमारे संरक्षक है, हमारे पिता है और हमारे मार्गदर्शक है, और वे हमारे ही हृदय में स्थित है, तो एक और प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि हम अभी भी दुख क्यों भोगते हैं? हम अभी भी भ्रम, अकेलापन, भय और अज्ञान क्यों अनुभव करते हैं? हमारे जीवन में अभी भी क्लेश और उलझने क्यों बनी रहती है? तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से सबके मन में उठता है, और ये प्रश्न जो है संदेह से नहीं आता। ये प्रश्न
गहरी श्रद्धा से जन्म लेता है। जब श्रद्धा गहरी होता है तो ऐसे प्रश्न उठता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में परमात्मा की उपस्थिति पर विश्वास करता है वही ये प्रश्न पूछता है। प्रश्न उठता है कि यदि वे यही है मेरे भीतर, तो मैं अभी भी संघर्ष क्यों कर रहा हूं। और आज विदुर जी भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका ये प्रश्न जो है कालातीत है, और यह उस जीव की पुकार है जो जागना शुरू कर चुका है। अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न आध्यात्मिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम सब जानते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हृदय में स्थित है। हम इसका पाठ करते हैं और इसका उपदेश भी देते हैं। लेकिन विदुर जी पूछते हैं, यदि वे सचमुच वहां है, हृदय में है, तो मैं अभी भी अकेला, भ्रमित और बंधन में क्यों महसूस करता हूं। यही विदुर जी का प्रश्न का तत्व है। तो ये प्रश्न हमें तीन बातों पर विचार करने को मजबूर करता है। प्रश्न है, हम परमात्मा से हमारा संबंध क्या है। स्वतंत्रता का हमारा दुरुपयोग और बंधन की पूरी प्रक्रिया। तो जीव की स्थिति का विरोधाभास ऐसा है कि जीव भगवान का अंश है जो ज्ञानमय है, और भगवान हृदय में है, और भगवान करुणामय है। फिर भी जीव अज्ञान से ढका हुआ है। और यही है मानव जीवन का विरोधाभास। और विदुर जी का ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न माया शक्ति को समझने का द्वार है। क्योंकि माया कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो जीव पर जबरदस्ती थोप दी गई है। माया जीव की उस इच्छा का परिणाम है जिसमें वह भगवान से अलग होकर भोग करना चाहता है। ये हम सब जानते हैं। तो विदुर जी पूछते हैं, सर्वज्ञ भगवान की उपस्थिति में अज्ञान का आवरण कैसे संभव है। तो बंधन का कारण समझे बिना मुक्ति का मार्ग समझना असंभव है। तो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि लिखते हैं, शरीर एक फलदायी वृक्ष
और ऐसे क्यों कहा गया है? शरीर एक वृक्ष है और जीव जो है वो फल खाने वाला पक्षी। और फल क्या है? वो है कर्म फल। और परमात्मा साक्षी पक्षी है। और ये उपमा इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि वृक्ष पिछले बीजों से उगता है, जैसे हमारा शरीर और परिस्थितियां पूर्व कर्म से बनती है। और फल मिश्रित होते हैं क्योंकि जैसे हमारे अनुभव सुख दुख मिश्रित होते हैं। और ये फल जो खाने वाला पक्षी है, फल को खाने वाला जो पक्षी है वो बेचैन बेचैन रहता है। जैसे जीव निरंतर भोग की तलाश में है और ये साक्षी पक्षी जो है वो शांत, करुणामय और प्रतीक्षार्थ है। जैसे परमात्मा धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करते हैं, तो बंधन भगवान द्वारा तोपा नहीं गया, यह जीव द्वारा चुना गया है। लेकिन ये अब हमें समझना चाहिए कि शरीर एक फलदायी वृक्ष क्यों है और जीव उस वृक्ष पर बैठा हुआ फल खाने वाला पक्षी है और परमात्मा उसी वृक्ष पर साक्षी पक्षी के रूप में उपस्थित है। और यह उपमा हमें बताती है कि जीव अपने कर्मों के फल को चखता है और परमात्मा करुणा से उसे देख रहे हैं। लेकिन विदुर जी का प्रश्न केवल इतना नहीं है कि जीव फल क्यों खाता है। उनका प्रश्न इससे भी गहरा है। उनका प्रश्न गहरा है क्योंकि वे भगवान हृदय में है। वे कहते, विदुर जी का प्रश्न का मतलब ही है कि भगवान हृदय में है, फिर भी जीव दुख क्यों भोगता है? वह परमात्मा की उपस्थिति को क्यों नहीं अनुभव कर पाता? तो भगवान और योग शास्त्र, भागवत और योग शास्त्र जो है वो बताते हैं कि जीव केवल कर्मफल के कारण नहीं दुखी है। उसकी चेतना 5 प्रकार के क्लेशों से ढकी हुई है। ये क्लेश जीव को उस वृक्ष से बांध रखते हैं, भले ही परमात्मा उसी वृक्ष पर उसके साथ बैठे हैं। हम देखते हैं कि ये 5 क्लेश इस उपमा को कैसे और गहराई देते हैं और विदुर जी के प्रश्न का आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक उत्तर कैसे बनते हैं। 5 क्लेश जो है, पहला है, ये प्रभुपाद जी का परपट में 2.9.9 में प्रभुपाद जी ये 5 क्लेश जो है वो बताते हैं। पहला क्लेश है अविद्या। दूसरा क्लेश है अहंकार।
तीसरा क्लेश है राग, और चौथा क्लेश है द्वेष या घृणा, और पांचवा है अभिनिवेश, माने मृत्यु का भय। तो इन पांचों का हम थोड़ा गहराई से देखते हैं कि ये क्लेश, ये पांच क्लेश प्रभुपाद जी की इस उपमा को कैसे और गहराई देते हैं। अविद्या जो है, मूल अज्ञान, यह वह मूल बीज है जिससे पूरा वृक्ष उगता है। अविद्या का अर्थ है मैं ये शरीर हूं, ये संसार ही सब कुछ है और सुख भोग में है। तो जीव जो है, ये पक्षी जो जीव जो पेड़ के ऊपर उस वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, वे सोचते हैं, वे अविद्या अविद्या में वे सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं और ये संसार ही सब कुछ है। तो अविद्या वह आवरण है जो जीव को परमात्मा की उपस्थिति से अंधा कर देता है। जब तक अविद्या है, जीव वृक्ष को ही अपना घर मानता है और वैकुंठ वैकुंठ को नहीं। और दूसरा क्लेश है असीमता, माने अहंकार, जो फॉल्स ईगो है। और यह वह क्लेश है जिसमें जीव शरीर, मन, बुद्धि को मैं मान लेता है, और इस असीमता का परिणाम ये होता है कि मैं, जीव सोचता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। तो ये क्लेश जीव को उस पक्षी की तरह बना देता है जो वृक्ष को अपना स्थायी घर मानकर उसी में उलझा रहता है। और तीसरा क्लेश है आसक्ति या राग। राग वह शक्ति है जो जीव को फल खाने के लिए मजबूर करती है। तो उस पेड़ का जो फल है, मीठा फल है, तो सुख है। अगर कड़वा फल है तो दुख मिलता है। लेकिन जीव दोनों से आसक्त हो जाता है। तो राग जीव को उस वृक्ष से बांधता है। भले उस वृक्ष का जो फल है विषैले है, फिर भी राग उस जीव को वृक्ष से बांधता है। और चौथा है द्वेष, घृणा या विरोध। तो द्वेष जो है राग का दूसरा पक्ष है। जो चीज सुख नहीं देती, उसे उससे हम द्वेष करते हैं। और जो व्यक्ति हमारे मन के अनुसार नहीं चलता, उससे भी हम द्वेष करते हैं। अगर कुछ परिस्थिति हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, तो उससे भी द्वेष होता है। तो ये द्वेष जीव को लगातार मानसिक संघर्ष में रखता है, और ये संघर्ष परमात्मा की अनुभूति को ढक देता है। और पांचवा क्लेश
अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, और ये जो है सबसे गहरा क्लेश है। अभिनिवेश का अर्थ है कि शरीर को खोने का भय और मृत्यु का भय, चेंज परिवर्तन का भय। तो ये भय जीव को वृक्ष से चिपका देता है। वह वृक्ष को छोड़कर परमात्मा की ओर नहीं जाता, चिपक जाता है एकदम। तो अब देखते हैं कि ये क्लेश फलदायी वृक्ष की उपमा को कैसे बहुत ही गहराई से हमें समझ में आता है। क्योंकि अविद्या जो है गलत बीज जिससे वृक्ष उगता है, और असीमता वृक्ष को मैं मान लेना, और राग जो है वह फल खाने की लालसा, और द्वेष कड़वे फल से घृणा, लेकिन वृक्ष नहीं छोड़ना, और अभिनिवेश जो है वो है मृत्यु का डर, माने वृक्ष को छोड़ने का भय। तो इससे स्पष्ट होता है कि जीव का दुख भगवान की उपस्थिति के कारण नहीं, जीव की अपनी क्लेश ग्रस्त चेतना के कारण है। तो विदुर जी पूछते हैं कि भगवान हृदय में है फिर भी जीव दुख क्यों भोगता है? क्योंकि जीव की चेतना पांच क्लेशों से ढकी है, और परमात्मा साक्षी है, मार्गदर्शक है, लेकिन जीव की स्वतंत्रता इच्छा स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं, वे इंटरफियर नहीं करते हैं। जब तक जीव क्लेशों से मुक्त नहीं होता वह परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इन क्लेशों को समझना विदुर के प्रश्न का आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और तत्व वैदिक उत्तर है। तो जब तक जीव क्लेशों से अभिभूत है वह वृक्ष पर फंसा रहेगा, भले ही परमात्मा उसी वृक्ष पर उसके साथ बैठे हैं। तो आगे परपट में प्रभुपा जी लिखते हैं, भगवान अगर उपस्थित है तो दुख क्यों? तो परपट में प्रभुपा जी दो दृष्टिकोण देते हैं। राज्य प्रमुख की उपमा, जहां राजा उपस्थित है फिर भी नागरिक अपने कर्मों से कष्ट पा सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान की उपस्थिति जीव की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करती। वे निरीक्षण करते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक जीव स्वयं आमंत्रित न करें। और जीव का ज्ञान जो है, दूसरा दृष्टिकोण जो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि जीव का ज्ञान मूलतः शुद्ध है। जीव जो है भगवान का अंश है, उसका ज्ञान बलपूर्वक ढका नहीं जा सकता। तो अज्ञान कैसे आता है? अज्ञान तभी आता है जब जीव भगवान से मुख फेरता है। माया जो है
केवल जीव की पीठ को ढकती है, कभी उसके मुंह को नहीं जो भगवान की ओर हो। और आगे पर्पट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान भूत व्रत है, माने पालन करता। यदि भगवान पालन करता है तो जीव दुख क्यों भोगता है? क्योंकि भगवान पालन करता है और हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्योंकि पालन करना और हस्तक्षेप करना दो अलग बातें हैं। भगवान हमारे अस्तित्व को बनाए रखते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के परिणाम हमें अनुभव करने देते हैं। और यही है भगवान का दिव्य न्याय। तो हर जगह हम देखते हैं दुख, दुर्भाग्य, अज्ञान, बार बार की गलतियां। तो ये प्रश्न जो विदुर जी ने पूछा, सभी जीवों की ओर से वे पूछते हैं कि यह स्थिति कैसे बनी और इसका अंत कैसे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गहरा प्रश्न है। और यही आगे जाके मैत्री मुनि के उत्तर की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो विदुर जी का प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, यह अत्यंत व्यक्तिगत है। और ये हमें अपने हृदय को देखने के लिए प्रेरित करता है कि भगवान वहाँ है, मार्गदर्शन वहाँ है और करुणा भी वहाँ है। फिर भी दुख इसलिए बना रहता है क्योंकि हमने अभी अभी तक पूर्ण रूप से उनकी ओर मुख नहीं किया है। हम भगवान की ओर, हम जो पंछी, जो जीव है, जो वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, भगवान की ओर हम अपना मुख नहीं किया है। इसीलिए हम पूर्ण रूप से उनकी ओर नहीं देखा, हम भगवान की ओर सरेंडर नहीं किया। तो इसीलिए बना रहता है ये दुख। ठीक है, तो अगला श्लोक में प्रवेश करते हैं और फिर अगला अगला श्लोक भी देख लेते हैं। इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। आप करें। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं।
क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। हरे कृष्ण। तो आगे के श्लोक भी पढ़ लेते हैं। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विशुद्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तात्पर्य। जी। हरे कृष्णा। रमाकांत पांडे प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। चूंकि महामुनि मैत्रेय ईश भावना भावित थे, अतएव विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिरचित हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातं भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जी। तो इस श्लोक में 3.7.8 में हम देखते हैं कि विदुर विदुर जी की गहन जिज्ञासा के सामने मैत्रेय मुनि किस भाव से उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि मैत्रेय मुनि बाहरी रूप से तो आश्चर्यचकित दिखाई दिए, लेकिन अंतर में वे पूर्णतः स्थिर और शांत थे। तो ये जो है, ये श्लोक जो है हमें यही मैसेज देते हैं कि देखिए, इस श्लोक में कहते हैं कि मैत्रेय मुनि आश्चर्यचकित हुए। तो भगवान चेतना सभी विरोधाभासों को मिटा देती है। जब मूल कारण समझ में आ जाता है तो शाखाएं अपने आप समझ में आ जाती है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही क्लियरली अपने इस पर्पट में लिखते हैं कि विदुर जी का प्रश्न विरोधाभासी था, लेकिन मैत्रेय मुनि ने के लिए ये भ्रमित करने वाला नहीं था, क्योंकि वे मूल को जानते थे। मूल क्या है इसमें? भगवान। वे भगवान को जानते थे। और पर्पट में मुंडक उपनिषद के बारे में कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि
यस्मिन् विज्ञते सर्वम एवं विज्ञतम भावति, माने जिसे जान लिया जाए उसके द्वार सब कुछ जान लिया जाता है। माने ये मैत्री मुनि की स्पष्टता का दार्शनिक आधार है। जब परम सत्य ज्ञात हो जाता है तो सब कुछ एक ही धागे में जुड़ जाता है। जीव का बंधन, माया का आवरण, कर्म का फल और मुक्ति का मार्ग, सब कुछ एक ही धागे में जुड़ जाता है। और पर्पट आगे कहता है, भक्त का ज्ञान अनुभूति और अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तो भक्त बाहर से सरल या अज्ञानी प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर वह हर विषय का सार जानता है। क्योंकि भक्त जो है, भक्त का ज्ञान बुद्धि की उपलब्धि नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से प्राप्त अनुभूति है। भक्त जानता है क्योंकि भगवान उसे बताते हैं। तो यहीं रुकते हैं आज। तो विदुर जी हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रश्न करना चाहिए। दूसरा, मैत्रेय मुनि हमें सिखाते हैं कि कैसे उत्तर देना चाहिए। और भागवत हमें सिखाता है कि कैसे भगवान दोनों का मार्गदर्शन जो है देते हैं। और दुख इसीलिए है क्योंकि जीव भगवान से मुख फेरता है। स्पष्टता इसीलिए आती है क्योंकि जीव भगवान की ओर मुख करता है। और जब भगवान ज्ञात हो जाते हैं तो सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो भगवान की ओर हमें हमारा मुख मोड़ना चाहिए। और भक्त के हृदय में भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं। अगर हम सिंसियरली भगवान की आराधना करते हैं तो ज्ञान जो है गुरु और भगवान द्वारा हमें जरूर हम हमारे हृदय, भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो यहीं रुकते हैं। कुछ कमेंट्स, कुछ प्रश्न जो भी है हम चर्चा करेंगे 2 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका रेफरेंस प्रभु जी एक बार बता दीजिए। 5 प्रकार के क्लेश का 2.9 आपने क्या श्लोक नंबर क्या बोला प्रभु जी? 2.9.9 के पर्पट में अच्छा, प्रभुपाद 2.9 जी पॉइंट। इन जी जी 5 क्लेशों के बारे में मेंशन किया है। जी तो जी जी प्रभु जी, यही है। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे प्रश्न वही हैं जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विदुर जी के माध्यम से हमारे वही प्रश्न कहे जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि लगभग सभी के हृदय में कहीं ना कभी जरूर आते हैं। एब्सोल्युटली माता जी, ऐसा है कि हमारे हमको देखिए, जब हम सोचते हैं कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, तो हम जीव जो है, बंद जीव जो है, सोचते हैं कि अगर भगवान हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, तो हमें ऐसा
प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? ये तो बहुत ही वाइड स्प्रेड क्वेश्चन है। मैं भी सोचता था जब मैं पहला बार जब इस्कॉन में आए, तो उससे पहले मेरे मन में भी यही प्रश्न उठता था कि ठीक है, अगर भगवान हृदय में बैठे हैं तो इतना प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? और अक्सर हम ये भी सुनते हैं भगवान ने ये ठीक नहीं किया, कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम दिया है, हेल्थ प्रॉब्लम दिया है, ये ठीक नहीं किया। तो हम उसके बारे में जब हम सोचते हैं तब ये प्रश्न जरूर उठता है, जो विदुर जी ने इतना ब्यूटिफुली उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न हमारे लिए पूछा है। विदुर जी तो महाज्ञानी है, फिर भी वे पूछते हैं इसके बारे में, तो इट इज रियली नाइस। धन्यवाद माता जी, आपको ये भागवतम का 2.9.9 में आप जाके ये जो है उधर प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं ये 5 क्लेशों के बारे में। जी धन्यवाद। जी तो प्रभु जी, यही धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहीं रुकते हैं। हरे तो हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रमाकांत जी बताइए। जी प्रभु जी, ये जो प्रश्न उठा प्रभु जी की भगवान शरीर में हृदय देश में है, गीता भी कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में रहते हैं, फिर दुख क्यों होता है? तो भगवान की उपस्थिति के बावजूद जीव दुख, हम लोग यहाँ पर यही सीखते हैं कि भगवान की उपस्थिति के बावजूद जीव दुख इसलिए भोगता है क्योंकि दुख का कारण भगवान नहीं, बल्कि जीव अपने कर्म और भगवान से विमुखता और माया के प्रभाव से उत्पन्न अज्ञान ही के कारण ही होता है। और जब जीव भक्ति द्वारा भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तब वही परमात्मा उसकी अज्ञान का नाश करके उसे मुक्त कर देते हैं। यहाँ यही अनुभव हुआ मतलब प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समाप्त किया, समराइज किया, बहुत ही सुंदर। यही है एक्चुअली इस प्रश्न का उत्तर जो आगे श्लोकों में हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। हम ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है, हम भगवान कृष्ण का सेवक है, तो वो भूल गया है। तो श्रीमद् भागवतम बार बार हमें उसी मैसेज दे रहे हैं कि हम भगवान का सेवक है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का सेवक बन जाते हैं, तो हम भगवान हमारा ये जो मोह माया जो है उसको सब तोड़ देंगे, और हमें सही राह और सही ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। यही है प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी तो आइए हम सब हरि नाम का जप करते हैं 3 बार, और इस सेशन को एंड करते हैं आज के लिए। धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी चैंटिंग कीजिए, प्लीज चांट। इतना सारा पार्टिसिपेंट्स है लेकिन मैं देखता नहीं हूँ कि आप चांट कर रहे हैं। हाथ उठा के चांट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंद। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।